भगवान बुद्ध का प्रथम उपदेश, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, मानवता के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। यह उपदेश बौद्ध धर्म की नींव रखता है और उनके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में से एक है। यह उपदेश भगवान बुद्ध ने बोधि प्राप्ति के बाद अपने 5 पूर्व साथियों को दिया था, जो उनके साथ पहले तपस्या करते थे। यह उपदेश वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश, भारत के सारनाथ में हुआ था। इस उपदेश के माध्यम से बुद्ध ने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का उद्घाटन किया, जिसने उनके अनुयायियों और शिष्यों को दैह्य से मुक्ति पाने का मार्ग दिखाया। बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति। सिद्धार्थ ने बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए सत्य और ज्ञान की प्राप्ति की थी। उन्होंने पाया कि संसार में जीवन का उद्देश्य दुखों से मुक्ति पाना है और इसके लिए उन्होंने मध्यम मार्ग की खोज की, जो न तो विलासिता से भरा था और न ही आत्म यातना पर आधारित था। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने ये निर्णय लिया कि वे अपने ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करेंगे और उन्हें दैह्य के कारणों और उनसे मुक्ति के उपायों के बारे में बताएंगे। सारनाथ की यात्रा। ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध अपने 5 पूर्व तपस्वी साथियों की तलाश में निकले, जो पहले उनके साथ कठोर तपस्या करते थे, लेकिन उनके द्वारा तपस्या का मार्ग छोड़ने पर उनसे अलग हो गए थे। बुद्ध उन्हें सही मार्ग दिखाना चाहते थे और अपनी शिक्षाओं से अवगत कराना चाहते थे। आखिरकार वे वाराणसी के पास सारनाथ पहुंचे, जहां उनके ये 5 साथी तपस्वी रहते थे। पहले तो उन 5 ने सोचा कि सिद्धार्थ ने तपस्या का मार्ग छोड़ दिया है और अब वह सिद्ध नहीं रहे, लेकिन जब उन्होंने बुद्ध के चेहरे पर शांति और ज्ञान की अद्भुत आभा देखी, तो वे उनकी शिक्षाओं को सुनने के लिए तैयार हो गए। यहीं पर भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। धर्म चक्र प्रवर्तन का अर्थ। धर्म चक्र प्रवर्तन का शाब्दिक अर्थ है धर्म के चक्र का घुमाना। इसका आशय यह है कि बुद्ध ने अपने उपदेशों के माध्यम से धर्म के ज्ञान का चक्र आरंभ किया, जो आगे चलकर संसार में फैलता गया। इस उपदेश के माध्यम से बुद्ध ने मानव जीवन के सत्य और दैह्य से मुक्ति के मार्ग का उद्घाटन किया। प्रथम उपदेश की शिक्षा। भगवान बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश में 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी, जो बौद्ध धर्म के मुख्य सिद्धांत हैं। 4 आर्य सत्य। 1. दैह्य। संसार में दैह्य का अस्तित्व। बुद्ध ने बताया कि जीवन में दैह्य अवश्यंभावी है। जन्म, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु और इनसे जुड़े सभी अनुभव दैह्य हैं। यहाँ दैह्य का मतलब केवल शारीरिक कष्टों से नहीं है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक कष्ट भी इसमें शामिल हैं। बुद्ध ने समझाया कि संसार में हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में दैह्य का सामना करता है, चाहे वह धनी हो या निर्धन, शक्तिशाली हो या कमजोर। 2. दैह्य का कारण तृष्णा। दूसरा आर्य सत्य ये बताता है कि दैह्य का कारण तृष्णा, इच्छा है। हमारी अनियंत्रित इच्छाएं, मोह और वासनाएं हमें दैह्य की ओर ले जाती हैं। तृष्णा का अर्थ केवल भौतिक वस्तुओं की चाह नहीं है, बल्कि यह मानसिक और भावनात्मक इच्छाओं को भी दर्शाता है। मनुष्य की अंतहीन इच्छाएं और वासनाएं ही उसे निरंतर असंतोष और पीड़ा में डालती हैं। 3. दैह्य निरोध। दैह्य का अंत। तीसरा आर्य सत्य ये बताता है कि यदि तृष्णा का अंत हो जाए, तो दैह्य भी समाप्त हो सकता है। बुद्ध ने कहा कि यदि हम अपनी इच्छाओं और मोह से मुक्त हो जाएं, तो हम संसार के दुखों से भी मुक्त हो सकते हैं। इसे निर्वाण कहा जाता है, जो कि एक ऐसी स्थिति है जहां व्यक्ति तृष्णा, मोह और दैह्य से पूरी तरह मुक्त हो जाता है। 4. दैह्य निरोध मार्ग। दैह्य समाप्त करने का मार्ग। चौथा आर्य सत्य ये बताता है कि दैह्य से मुक्ति पाने के लिए अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। यह मार्ग तृष्णा और दैह्य को समाप्त करने का उपाय है, जो मनुष्य को सत्य, शांति और आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग वह 8 चरणीय पथ है, जिसे अपनाकर व्यक्ति दैह्य से मुक्ति पा सकता है। ये 8 तत्व हैं। 1. सम्यक दृष्टि। सत्य को समझना और जीवन को सही दृष्टिकोण से देखना। ये 4 आर्य सत्यों को समझने पर आधारित है। 2. सम्यक संकल्प। सही इरादे और संकल्प रखना। ये बुरे विचारों और नकारात्मक मानसिकता से मुक्त होकर जीवन में सकारात्मकता और करुणा लाने की प्रेरणा देता है। 3. सम्यक वाणी। सही और सत्य वाणी का उपयोग करना। झूठ, कटु वचन और अनावश्यक बोलने से बचना। 4. सम्यक कर्म। सही और नैतिक आचरण करना। हिंसा, चोरी और अनैतिक कार्यों से दूर रहना। 5. सम्यक आजीविका। सही तरीके से जीवन यापन करना। ऐसा काम करना जो दूसरों को नुकसान न पहुंचाए और समाज के लिए उपयोगी हो। 6. सम्यक प्रयास। सही दिशा में प्रयास करना। बुरे विचारों और गलतियों से बचने के लिए निरंतर प्रयास करना। 7. सम्यक स्मृति। सही ध्यान रखना। अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों पर ध्यान देकर स्वयं को जागरूक बनाना। 8. सम्यक समाधि। सही ध्यान और मानसिक एकाग्रता। ध्यान के माध्यम से मन को शांत और स्थिर करना।
उपदेश के प्रभाव। भगवान बुद्ध के इस प्रथम उपदेश से उनके पांचों साथियों को गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने बुद्ध की शिक्षाओं को स्वीकार किया और उनके शिष्य बन गए। इन पांचों ने बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार किया और धीरे धीरे बुद्ध का संदेश पूरे भारत और फिर अन्य देशों में फैल गया। यह उपदेश केवल एक धार्मिक शिक्षा नहीं थी, बल्कि एक संपूर्ण जीवन शैली थी जो मानवता को ड्रैग से मुक्ति का मार्ग दिखाती थी। बुद्ध ने अपने अनुयायियों से ये भी कहा कि वे उनकी शिक्षाओं को अंधविश्वास से न माने, बल्कि उन्हें स्वयं अनुभव करें और समझें। यही कारण है कि बुद्ध की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं और दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। निष्कर्ष। भगवान बुद्ध का प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन न केवल बौद्ध धर्म का आधार है, बल्कि यह जीवन के सत्य को समझने और ड्रैग से मुक्ति पाने का मार्ग भी है। यह उपदेश सिखाता है कि जीवन में ड्रैग अवश्यंभावी है, लेकिन यदि हम अपने मन, विचारों और इच्छाओं को नियंत्रित करें, तो हम शांति और आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं।